बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू चिकन चीज़ कटलेट सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और ये बहुत ही जल्दी भी बन के तैयार हो जाते हैं। इसको आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं इसको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 अदद आलू। ये बॉईल हुए हुए आलू हैं। बस हम इनको क्या करेंगे, ग्रेट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। तो इधर बस मैं इसको अच्छे से ग्रेट कर रही हूँ। आलू जब ग्रेट हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप बॉइल्ड चिकन। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गाजर बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटी हुई। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर। हरी मिर्ची ऐड करेंगे बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। वेजिटेबल्स अगर आपको पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, मतलब जो भी आपको वेजिटेबल पसंद हो। इसमें कॉर्न्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो बस इसकी हम छोटी छोटी सी पैटीज़ बना लेंगे। बस मैंने थोड़ा सा मिक्सचर लिया है, उसको मैंने हाथ पे फैला लिया इस तरह से। चीज़ का एक क्यूब ले लिया है, सेंटर में रख देंगे इस तरह से और इसको क्लोज़ कर देंगे। और उसके बाद इसको शेप दे लेंगे, जिस तरह से हम शामी कबाब का शेप देते हैं उसी तरह से बस। तो ये देखिए रेडी है। इसी तरह से मैं सारी कटलेट्स बना के रख लूँगी। अच्छा, चीज़ आप लोग चाहें तो ऐड करना चाहें तो इसको ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है। सबसे पहले हम मैदा लगा लेंगे, उसके बाद हम अंडा लगा देंगे इसके ऊपर। फिर हम लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और इसको आप ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाने के बाद इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो देखिए इस स्टेज पे आप इसको स्टोर कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दीजिएगा। तकरीबन 10 से 12 दिन के लिए आराम से ये फ्रीज़ हो सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से क्या होगा, ये ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। और इसका जो चीज़ है वो भी अंदर तक अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाता है। तो देखिए एक तरफ कलर आ गया, इसको टर्न कर दिया मैंने। अब बस दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे और बस ये फ्राई हो गए। इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ। इधर मैं आपको ये कट करके दिखा देती हूँ। सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये कितने अच्छे बन के तैयार होते हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। पोटैटो चीज़ टाको सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी। कम वक्त के अंदर आप बना के तैयार कर सकते हैं, जिसे आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं अगर चाहें तो। और ये हाइटी के लिए तो आइडियल रेसिपी है ये, और बच्चे बड़े सभी इसको खाना पसंद करेंगे। और मैं आपको टाको ब्रेड भी बनाना बताऊंगी, होममेड टाको ब्रेड, ताकि आप लोग इसको बना के तरह तरह के स्नैक्स भी बना सकते हैं। और अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको, क्योंकि सारी चीज़ें आपको घर में से ही मिल जाएंगी। बाहर से आपको ये टाको ब्रेड नहीं ख़रीदनी पड़ेंगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया था 1.25 कप के बराबर, यानी कि आप लोग 1 कप लेंगे और 1/4 कप ऐड कर दीजिएगा उसके अंदर। इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक, 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे इसमें कुकिंग ऑयल। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से।
इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और एक नरम सा डो बना लेना है। एक अच्छा नरम सा डो बना के तैयार कर लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त करेंगे इसको, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है, बस इसकी नीडिंग अच्छी कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा इसका जो डो है सिल्की स्मूथ बन के तैयार हो, क्योंकि जितना अच्छा इसका डो बन के तैयार होगा उतनी ही अच्छी आपकी टाको ब्रेड बन के तैयार होगी। तो यहाँ पे बस मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको समेट लिया था मैंने। अब इसका हमने डो को थोड़ा सा नीट किया है और डो रेडी हो गया है। इसको क्या करेंगे, हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो इसका रेस्टिंग टाइम है, तो आधे घंटे इसको रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। इतने में हम बना लेते हैं इसकी फिलिंग। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप, यानी कि मकई के दाने हैं, ये कैन वाले यूज़ किए हैं मैंने। तो ये ऐड कर दिए हैं। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें ½ टीस्पून। काली मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसको हमने थोड़ा सा अपना टेस्ट दिया है, यानी कि थोड़ा सा पाकिस्तानी फ्लेवर दिया है, क्योंकि हर चीज़ हम लोग अपने टेस्ट के मुताबिक बनाते हैं इसलिए। तो इसको मिक्स कर लेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी उबले हुए आलू। 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था और ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। पानी मैंने इसलिए ऐड किया था ताकि आलू के अंदर मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर बॉईल हुआ हुआ, और इसको मैंने मोटा मोटा श्रेड किया था बाइट साइज़ का। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, मसाला हमारा रेडी हो गया था। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डो बना के रखा हुआ था वो ले लेंगे। आधा घंटा हो गया है, उसको काउंटर टॉप पर निकाल लेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है। अब इसके हम इक्वल पार्ट में पीसेस डिवाइड कर देंगे। मैं तकरीबन 8 बनाऊँगी इसमें से, क्योंकि छोटे साइज़ के टाको बना रही हूँ मैं। इस तरह से इसको कट कर लेंगे। अब एक पीस ले लेंगे, उसका पेड़ा बना लेंगे। इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना के साइड पे रख लूँगी। और कोशिश कीजिएगा एक ही साइज़ के पेड़े हों। तो देखिए पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसमें से एक पीस ले लेंगे, उसको फ्लैट करेंगे थोड़ा सा, जिस तरह से हम रोटी की चंगेरी बनाते हैं उस तरह से। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद इसको बेल लेंगे। तो इसको आपने बिल्कुल पतला पतला सा बेलना है, कुछ इस तरह से। और तवा मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पहले से। गरम तवे पे इसको डाल देंगे। एक साइड से चंद सेकंड के लिए कुक करेंगे और उसके बाद आपने दूसरी साइड से इसको पलट देना है। पलटने के बाद चंद सेकंड छोड़िएगा इसको। उसके बाद आपने किसी भी कपड़े की मदद से इसको हल्के हाथ से सेकना है। जिस तरह से हम रोटियां बनाते सेम उसी तरीके से बनती हैं ये, बस इसको आपने फुली कुक करना है, अच्छे से पका लेना है। अब इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। तो इतनी फूली फूली सी, बहुत हल्की लाइट वेट होता है इनका, और ये बनती बहुत ही अच्छी हैं। घर में अगर आप होममेड बनाते हैं तो बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती हैं। तो ये रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से मैं सारी टाको बना के तैयार कर लूँगी। और इनको बना के आपने एक दस्तरखान में रखना है, कवर करके रखना है, नहीं तो ये बहुत जल्दी से ड्राई हो जाती हैं, क्योंकि ये हमने मैदे से बनाई हैं। अब एक टाको ले लेंगे, इसके ऊपर ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस। इसको फैला लेंगे। आप लोग चाहें तो मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं।
अब जो हमारा मिक्सचर था वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। अच्छी क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा और इसको आपने इस तरह से प्रेस करके लगाना है ताकि इसके ऊपर ये स्टिक हो जाए। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैं चेडर मोज़रेला दोनों ही यूज़ कर रही हूँ। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आप खाना पसंद करते हैं, या फिर आप लोग चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी प्रेस कर लेंगे अच्छे से और इसको इस तरह से आपने फोल्ड कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं इसी तरीके से सारे टाकू बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए सब रेडी हो गए हैं। अब हम तवा दोबारा से गर्म करने के लिए रख देंगे क्योंकि इसको हमने फ्राई करना है। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं। तो हमने थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है तवे के ऊपर, इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। उसके बाद आपने ये टाकू रख देना है इस तरह से। बेसिकली सब चीज़ें तो पकी हैं इसके अंदर, बस चीज़ को हमने थोड़ा सा मेल्ट करना है और थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करना है। तो दोनों तरफ से हम इतना कुक करेंगे कि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए दोनों तरफ से और अच्छा सा कलर आ जाए। तो बस इसको थोड़ा सा कलर आने तक ही हम पकाएंगे। एक तरफ से देखिए इस तरह से कलर आ जाएगा तो आपने टर्न करके दूसरी तरफ से पका लेना है और इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं कीजिएगा, नहीं तो सारा चीज़ बाहर आ जाएगा। बहुत हल्के हाथ से आपने प्रेस करना है और इस तरह से भी आपने थोड़ा सा इसको खड़ा करके फिर आपने इस तरह से रखना है ताकि ये ना फ्राई हो जाए दूसरी साइड से भी। तो ये देखिए मज़ेदार से टाकू हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है और आप चाहें तो इसको नाश्ते पे सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन रेसिपी है, वीकेंड से बना सकते हैं आप लोग इसको या फिर इवनिंग टाइम पे भी बना सकते हैं। बच्चे बड़े सभी खुश हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनती है क्योंकि इसका फ्लेवर एक तो बहुत ही अच्छा होता है और खाने में बेहद मज़ेदार होती है। थोड़ी सा हैंडी भी होती है तो हर कोई इसको एंजॉय करेगा खाने के लिए। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पोटैटो बाइट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये इवनिंग स्नैक के लिए आइडियल स्नैक है। इसके अलावा आप इसको बच्चों को भी अपने लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से तैयार हो जाती हैं और इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 अदद आलू ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गार्लिक चॉप हुआ हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। तो ये फ्रेश ब्रेड के ब्रेड क्रम्स हैं, बस ब्रेड को लेके मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 5 टेबलस्पून के बराबर और अब इसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। स्पाइस लेवल आप लोग अपने बच्चों के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं और बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। वैसे ये मीडियम फ्लेवर हैगा, ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। तो इस तरह से डो फॉर्म में आ जाएगा और ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा। तो ये रेडी हो गया है। अब इधर हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा ऑयल चाहिए जिसे हम हाथों को लगा लेंगे ताकि ये जो हमारा डो है अच्छे से हमारे हाथ पे स्टिक ना हो। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मैंने थोड़े थोड़े से पोर्शंस में ले लिया है इसको और इसको हम इस तरह से रोल करना स्टार्ट करेंगे। एक सिलेंडर से बना लेंगे इसका। अच्छा, इसका साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत छोटे साइज़ के बना रहे हैं तो आप थोड़ा पतला कर लीजिएगा इसको। मैंने इसको मीडियम साइज़ का ही रखा है, तकरीबन 1 इंच के बराबर मोटा रखा है। और नाइफ़ ली है मैंने और उसको भी मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया, ऑयल लगा लिया ताकि वो चिपके नहीं। ऑयल के ऊपर आलू है, चिपक सकता है, इस वजह से लगा लिया था। और इसको मैं काट लूँगी, तकरीबन 1 इंच के बराबर के पीसेस को मैंने कट कर लिया है। तो ये देखिए इस तरह से। और इसका शेप थोड़ा सा हम इसको सही कर लेंगे, हाथ से बस थोड़ा सा सेट कर लें। ये देखिए अब इसको मैं इस तरह से सेट करूँगी और इसी तरह से मैं सारी ये बाइट्स बना के रख लूँगी। तो ये देखिए सब मैंने तैयार करके रख लिए हैं। इस फॉर्म में आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये सारे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ऑयल के अंदर। जितने भी पोटैटो बाइट्स हैंगे एक एक करके आराम से आपने इसके अंदर ऐड कर देने और इसको आपने फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपने इसको हल्का सा मूव कर देना। जितने भी वो फ्राई हो गए होंगे वो फ्लोट होके खुद ही ऊपर आ जाएंगे इस तरह से, देखिए।
और इसके बाद क्या करना है, आपने मुस्तकिल इसको हल्का हल्का सा चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा इवन कलर आ जाए। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ये देखिए 3 से 4 मिनट में ये पके तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो ये देखिए इसका लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से इवनिंग स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन पोटैटो डोनट सिखाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं और इनको बनाना भी काफ़ी आसान है। इनको बना के आप सेव करके भी रख सकते हैं। जब दिल चाहे इसको फ्रीज़र में से निकालें और इन्जॉय करें। और आप लोग इसको बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, क्योंकि एक तो बनते बहुत मज़ेदार है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। पार्टीज़ के लिए आइडियल रेसिपी है, क्योंकि बच्चे बड़े इसको सभी खाना पसंद करेंगे, क्योंकि इनका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू लिए थे बड़े साइज़ के, उनको मैंने बॉईल करके पील कर लिया था। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। तो आलू अच्छे से ग्रेट हो गए हैं। अब इसको एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन, बॉईल हुआ 250 ग्राम्स के बराबर चिकन था मेरे पास, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था। ये ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन मेयोनीज़ 3 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, इसलिए ऐड करी हूँ। आप लोग चाहे तो नॉर्मल वाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो रेगुलर वाला होता है। ये ऐड कर देंगे। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। प्याज ऐड करेंगे चॉप किया हुआ आधा कप के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए मिक्सर हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम डोनट का शेप दे लेंगे। तो हाथ पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। मिक्सर ले लेंगे थोड़ा सा। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग छोटा बड़ा जैसे बनाना चाहते बना सकते हैं। पहले इसको हमने कबाब का शेप दे लेना है इस तरह से। अब क्या करेंगे, सेंटर से होल कर देंगे इस तरह से फिंगर की मदद से, और इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। तो ये देखिए बगैर किसी कटर के हमने इसको बना लिया बहुत ही आसानी से। तो ये डोनट का शेप बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं सबको तैयार कर लूँगी। तो देखिए रेडी हो गए हैं। अब इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 अदद अंडा, उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे इसको, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे इसके ऊपर। अच्छे से आपने लगा लेने हैं ब्रेड क्रम्स। और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं या कुछ दिनों तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो 1 हफ्ते तक आप इसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें सब पे मैंने ब्रेड क्रम्स लगा लिए हैं। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देगा, ताकि जो ब्रेड क्रम्स है इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाए। तो उसके बाद इसको हम कर लेंगे फ्राई। तो मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई कर लेना है। सब कुछ तो अंदर पका हुआ है, बस कोटिंग जो है इसकी उसको पकाना है। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर आ जाएगा डार्क सा और वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इसको हमें अच्छा क्रिस्पी करना है, तो आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर ही इसको फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं। एक तरफ कलर आ जाएगा तो टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से कलर दे लेंगे। तो देखिए फ्राई हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं।
इसका शेप इतना इंटरेस्टिंग है कि बच्चे बहुत शौक से खाना पसंद करेंगे और इसको आप बना के हाई टी पे इवनिंग स्नैक के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बना के इसको हमने तैयार किया था। तो देखिए इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। इस वक्त ये बहुत गर्म है, गरम गरम खाएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अंदर से सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी लेयर होती है जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। आई होप आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।